वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के हम क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि बिहार बोर्ड में संभावित ये प्रश्न हो सकते हैं। इन प्रश्नों को आप बेहतरीन ढंग से देख लीजिएगा। उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया गया है कि जो कि बार बार पूछे गए हैं। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद का। चलो जी, अगला कहता है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र दिए गए हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र दिए गए हैं। आगे कहता है मंगलम कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। कहता है अनोरण्यान महतो खाली स्थान मही माना मतमामनः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो कठोर उपनिषद से। आगे कहता है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में मिल जाती है। भारत महिमा पाठ प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? विष्णु पुराण से। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया है। भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? तो कुल 5 पद हैं या 5 मंत्र है। भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से सेवित है, सही बात है। पर्वतों से सही है। सागरों से, इनमें से सभी से सेवित है। कहता है विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से, यानी एकता से रहते हैं। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत देश की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर भी भारत की शोभा से प्रसन्न होते हैं। आगे कहता है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहता है? वह भारत देश है जहाँ पर देवता बार बार जन्म लेना चाहता है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के गीत या भारत का गीत देवता भी गाते हैं। आगे भारत महिमा पाठ का द्वितीय का श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भगवत पुराण से। कहता है कि स्वर्गा पवर्गा अस्पादा मार्गभूत देश कौन सा है? भारत है, स्वर्ग से भी बढ़कर। अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। घर की शोभा कौन होती है? स्त्रियां घर की शोभा होती है। नीतीय श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म को। आगे कहता है विनय किसका नाश करता है? तो अकृति को विनय नाश कर देता है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। अगला कहता है परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। नीतीय श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो विदुर नीति से। रूप की रक्षा किससे होती है? मृजया से। आगे कहता है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर उनको समुचित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नरक के कितने द्वार है जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख लोग। कहता है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है। आगे कहते हैं विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से होती है। नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या होती है? तो नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुख देने वाली अहिंसा होती है। कहता है नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं? तो 10 हैं। आगे कहता है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? ये रामायण से है। आगे कहता है चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? मंदाकिनी वर्णम पाठ में किया गया है। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता को। आगे मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? मंदाकिनी पाठ है नदी में गंगा नदी का वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णम। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट धाम पहुँचते हैं। जो चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के। मंदाकिनी का अर्थ क्या होता है? गंगा नदी। आगे मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? चित्रकूट की गंगा का वर्णन है। राम ने विशालाक्षी से किसको संबोधित किया है? विशालाक्षी सीता को कहते हैं। मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं? ऋषिगण करते हैं। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 10 पद हैं। मुन्यः ऊर्ध्वा ब्राह मुन्यः ऊर्ध्वा बाहवः नियमाते खाली स्थान उपतिष्ठन्ते। उत्तर होगा आदियम। आदियम।
पतिरेवः गति है, खाली स्थान बाला नाम जननी गति है, रिक्त स्थान में कौन पद होगा, स्त्री नाम। मैथिली भाषा के कवि कौन है, विद्यापति जी हैं। आलसाला में आग कब लगाई गई, आलसाला में आग कब लगी, रात में, दिन में, जब सो रहे थे, जब भोजन कर रहे थे, जब ये चारों आलसी सो रहे थे। आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है, तो मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। आगे कहता है सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, आलस। चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, केस पकड़कर। आगे घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, यानी करने लगे। धूर्त लोग थे, आग लग गई तो भागने लगे, और असली आलसी उसी में रह गए। आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, वीरेश्वर थे, जो कि दानी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन करते थे, धूर्त लोग। आगे स्थिति सौकर्य मुल्ला ही के न धावंती जनतवः, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है, आलस कथा पाठ से। आलसाला गलती लिखा गया। आलसाला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। कहता है मिथिला में वीरेश्वर कौन थे, मंत्री थे। आगे तक्वर्ते यदिस्मिन् गृहे अग्रिल गो अस्ति, किस आलसी की युक्ति है, द्वितीय की है। छात्राणाम खाली स्थान तपः, रिक्त स्थान में कौन पद होगा, अध्ययनम। क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, राम प्रवेश राम की है। आगे कहता है भिखना टोला गांव कहाँ है, बिहार में। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो पहला स्थान प्राप्त किया। लक्ष्मी किसके पास रहती है, परिश्रमी। भिखन टोला देखने कौन आया था, अध्यापक। उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह युक्ति किस पाठ से संकलित है, क्रमवीर कथा से। क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 4 थी। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया, गुरु ने दिया। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, भिखन टोला में। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, स्नातक में। प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, प्राथमिक विद्यालय। व्याघ्रपति का कथा हितोपदेशक के किस भाग से संकलित है, तो मित्र लाभ से। आगे कहता है इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यह युक्ति किसकी है, बाघ की। यह मैं सोने का कंगन तुम्हें दे दूंगा, बाघ ने कहा। दान किसको देना चाहिए, दरिद्र को, जिनको जरूरत हो, लाचार को, दरिद्र को दान देना चाहिए। व्याघ्रपति का कथा पाठ में किसके शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्जुन का। अहम महापके पतितोषी किसने कहा, बाघ ने। व्याघ्रपति का कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है, हितोपदेशक पाठ से। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन था। कहता है व्याघ्रपति का कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, लोभ का। दरिद्रानम भर कौन्तेय मां निरुजस्य किमौषधे, पद किस पाठ से संकलित है, व्याघ्रपति का कथा से। व्याघ्रपति का कथा पाठ के रचयिता कौन है, नारायण पंडित जी हैं। कहता है व्याघ्रपति का कथा में कुत्र तव कंगनम किसका कथन है, पथि का। किसके बिना ज्ञान भार है, क्रिया के बिना। व्याघ्रपति का कथा में दान धर्मिको चरुतो भावनम किसका कथन है, धार्मिक। हितोपदेशक के रचनाकार कौन है, नारायण पंडित। शक्रह ने कर्ण से छल पूर्वक क्या लिया जी, कवच और कुंडल दोनों। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए, ब्राह्मण के रूप में। भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन है, कर्ण का। नेछामी नेछामी किसने बार बार कहा, शक्र ने कहा। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, अर्जुन की सहायता के लिए। कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है, भास।
कहता है अंगराज किसे कहा गया है? कर्ण को। कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना। दानवीर कौन होता है? कौन था? कर्ण। कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार पाठ से। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? गाय। कर्णस्य दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी उक्ति है? शल्य की। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? आयुर्वेद शास्त्र का। बृहंत संहिता के रचनाकार कौन है? बराह मिहिर। शस्त्रकार पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? तो छात्रगण करते हैं जी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन की। कहता है ऋषियादि प्रणीत को क्या कहते हैं? कृतक। बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता। कहता शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? मानवों के लिए। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्तम। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। कहता है वेदांता दर्शनम के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? गांधी सेतु है जी। किसकी काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य के। पाटलिपुत्रम वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? पटना। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो कुटी निमत के। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों और नारियों से। मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों के पद मिलते हैं? 40 कवियत्रियों के पद मिलते हैं। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दंडी ने। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? 24 की। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अत्युत्त प्रसन्न है? क्षमाराव। आगे कहता है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रा द्वितीय की। याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्री को। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? पंडिता क्षमाराव सॉरी। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन है? विजयंगा। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? सत्याग्रह गीता। कहता है कंपनराय का समय क्या है? 14वीं शताब्दी। शैशव अवस्था के संस्कार कितने होते हैं? 6। पुष्पन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म होता है? केशांत का। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। बाकी सब आते हैं, जैसे विवाह में बागदान भी होता है, सिंदूर दान भी होता है और कन्यादान भी होता है, जबकि गोदान नहीं होता है। प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? संस्कारों से होती है। कहता है सीमंतो नयन किस शहर का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। सीमंतो नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार है। जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो 13 है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? शिक्षा वासन। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका संस्कृत का 1 शॉर्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गया, आप एक बार जरूर देख लीजिए, BBI क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले